यार इनकी बात सुन यार, बहुत सही बात बोल रहे हैं। तो किसे सुन रहा है भाई? ये गैर मसलक है। गैर मसलक है मतलब मुस्लिम नहीं है तो क्या मतलब तो किसी भी सुनेगा क्या? अभी जो सुन रहा हूँ उसको वेरीफाई किया हुआ मैंने, कुरान और हदीस के हिसाब से तो है। तो क्या मतलब मैं अभी जाऊँ तो हर घर का पानी पीऊँ क्या? अच्छा, पानी जो है अपने घर का ही सिर्फ पीना है, दूसरे के घर का नहीं पीना है, भले हम लोग मर जाए प्यास से। तू आयतल कुर्सी पढ़ता होगा ना? तो आयतल कुर्सी का वजीफा जानते हैं किसने दिया था? शैतान। वो तो इस्लाम का ही नहीं था। एक रात का वक्त था, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल माल की हिफाजत कर रहे थे, शैतान आता चोरी करने के लिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसको पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ लेते हैं तो वो छुड़ाने के लिए उनको आयतल कुर्सी का वजीफा बता देता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं कंफर्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं हाँ वो शैतान तो है, झूठा है, मगर उसने जो बात बोली वो सच्ची। तो जानता है इसका कंक्लूजन क्या निकला? अगर कोई हक की बात कर रहा है, वो तुझे पसंद है नहीं पसंद है, गलत आदमी है कैसा आदमी है, मगर वो अगर हक की बात कर रहा है जो तेरे दुनिया और आखिरत दोनों के लिए भलाई का है, तो उसको तू ले। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब भी हमारे पास कोई न्यूज है उसको वेरीफाई करें। अच्छा ला सुना, जो शख्स रसूलुल्लाह का मानने वाला है वो अल्लाह के अलावा किसी को मदद के लिए नहीं पुकारेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी तालीम नहीं दी है। आपने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, ज़ाहिरी इसबाब में आप काफिर से भी मदद ले सकते हैं। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। असबाब में आप ले सकते हैं जो सामने मौजूद है। जो सामने मौजूद नहीं है उसको पुकारना सराहतन किताब और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ है। मैं एक हदीस बता देता हूँ, एक हदीस और 3 अकीदे क्लियर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, 70 सहाबा को धोखे से शहीद किया गया। हुजूर के पास कुछ लोग हैं कि आप अपने बेहतरीन लोग दें, आपने 70 कारी कुरान सिखाए हुए अपने लायक तरीन स्टूडेंट उनके हवाले किए, और वो बहाने से आए क्योंकि नबी इस्लाम को इल्म गैब तो नहीं था कि ये क्या करेंगे। वो धोखे से ले गए, रास्ते में कत्ल कर दिया। है वो काफिर थे, आए इसलिए कि या रसूलल्लाह मुसलमान हुए, हमें अपने लायक स्टूडेंट दें हम उनको। उनमें से जब वो शहीद होने लगे, सैयदना आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने मरते वक्त कहा ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना, हमने तेरे नबी का दीन नहीं छोड़ा और हम राजी हैं, हम अल्लाह को मिल रहे हैं। वही या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। नबी इस्लाम फरमाते हैं कि तुम्हारे साथियों को यूं धोखे से कत्ल कर दिया गया, और उन्होंने मरते वक्त ये दुआ की है कि ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना। तो अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए बता दिया। इस एक हदीस में जो बुखारी मुस्लिम में है, मैंने उस लेक्चर में बताई, मेरा रिसर्च पेपर है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, रिसर्च पेपर नंबर 3, उसमें भी नकल की। 3 मसले क्लियर, इल्म गैब क्लियर। उनको नहीं था ये पता कि नबी इस्लाम हमें देख रहे हैं उस वक्त जब दुनिया में मौजूद थे। नंबर 2 हाज़िर नाज़िर, नबी इस्लाम वो कहते हैं नबी इस्लाम तो हमें देख रहे हैं, यहां भी मौजूद है। और नंबर 3 इमदाद, उनको कहते थे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, उन्होंने कहा या अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह हमारे इस हाल की खबर हमारे नबी को कर। उनका यह कीदा था कि अल्लाह नबी को बताएगा तो पता चलेगा। नबी इस्लाम खुद नहीं जानते, इल्म गैब नहीं जानते, नबी को हम मदद के लिए नहीं पुकार सकते। नबी इस्लाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना जिस्मानी तौर पे ना रूहानी तौर पे, वरना तो हुजूर को डायरेक्ट कहते। हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे ना, उनको टेंशन ये थी, वो अमीर थे ना, कि मेरी ड्यूटी हुजूर ने लगाई है और हमारे साथ ये जुल्म हो गया है। तो वो नबी इस्लाम तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि या रसूलल्लाह देख लें, हमने दीन नहीं आपका छोड़ा, ठीक है, यहां तक कि हमने अल्लाह के लिए जान दे दी है। हम आपकी यानी आपका जो लायक तरीन स्टूडेंट होने का हमने हक अदा किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना। तो इस एक हदीस से इनके तीनों के तीनों जो फ्रॉड बनाए हुए अकीदे हैं ना, इल्म गैब अल्लाह के बताने पे है, ठीक है जी, मदद अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह ताला किसी को जरिया बनाए, ये सारे मसले इसके अंदर कवर है। ये बिल्कुल जाली अकीदा है और ये इतना खतरनाक मसला है कि ये इस उम्मत में शिर्क जो बड़े लेवल पे दाखिल हुआ है इस तानत के मसले पे। इसलिए आप देख लें कुरान ने इसको कितना वाज़ेह किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हालांकि नाबुदु में नस्तईन शामिल है, अल्लाह हम तेरी इबादत करता है। इबादत में क्या कुछ शामिल है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, नजर, न्याज। किसी को अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। दुआ भी तो इबादत है। अबू दाऊद इब्न माजा निसाई की हदीस है अद्दुआहु वल इबादा, तो दुआ शामिल थी इय्याका नअबुदु में, लेकिन अल्लाह ने उसको अल्लाह से जिक्र किया कि असल में शिर्क यहीं से दाखिल होना है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और इबादत की सबसे आला तरीन शक्ल के मदद के लिए पुकारना, किसी की तरफ मुतवज्जे होना, दुआ करना, ये सिर्फ तेरे लिए है, ठीक है। अच्छा, इनसे जरा पूछें, वो कहते हैं नहीं वो एक हकीकी मदद होती है, एक मजाजी होती है। अच्छा, तो एक हकीकी इबादत होती है, एक मजाजी होती है? कहते हैं नहीं, एक ही आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
ظاہری اسباب اس میں شامل نہیں، وہ الگ سے ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس کو میں ایک مثال سے دیتا ہوں. بارش برسانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. آپ بارش اللہ سے مانگے فرشتوں سے؟ بس. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یا مولا علی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ پکاریں گے کس کو؟ اللہ کو. آپ اگر یہ جعلی عقیدہ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو رکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے، زیادہ 2-4 گرجی لگیں گے آپ کو اس بدعت والے عقیدے پہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے جیسے فرشتے کو پکار رہے ہیں. اچھا، کوئی مسلمان آج تک بارش کے لیے فرشتے کو نہیں کہتا یا میکائیل المدد بارش نازل فرما، کہتا ہے؟ حالانکہ فرشتوں کی ڈیوٹی تو نص سے ثابت ہے. آپ نے ڈیوٹی اپنی مرضی سے لگا دی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر نبی علیہ السلام کی مدد کرنا ثابت بھی ہو جائے تب بھی پکاریں گے اللہ کو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کی جگہ تمہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مصیبت اور پریشانی دور کرے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں.